सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। लोकसभा में 1 जुलाई का दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नाम रहा। राहुल गांधी के 1.5 घंटे से भी लंबे भाषण के बीच में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार उठकर बोलना पड़ा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। देखिए, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को कम से कम 5 बार बोलना पड़ा। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बोलना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी, बोलना पड़ा। महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर MSP दी जा रही है और नहीं दी जा रही है, सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को भी बोलना पड़ा। ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का। बाकी के सांसदों और मंत्रियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, खुद लोकसभा अध्यक्ष को बार बार बोलना पड़ा। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी देनी पड़ी। प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है
और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया। और फिर शाम होते होते पता चला कि राहुल गांधी की इन बातों को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। पहले राहुल गांधी की वो बातें सुनिए जिन्हें लोकसभा की कार्यवाही से हटाया गया है। तो डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक किया। यानी कि राहुल गांधी ने हिंदू, भाजपा और आरएसएस को जोड़कर जो कहा था उन्हें हटा दिया गया है। अग्निवीर पर जो कहा था उन्हें हटा दिया गया है। नीट परीक्षा और कृषि कानूनों पर राहुल गांधी ने जो भी कहा था उन्हें भी कार्यवाही से हटा दिया गया है। और अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने फिर से सरकार को घेर लिया है। दूसरे दिन संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए जाते वक्त राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने जो भी कहा सच कहा। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में कहा है कि लोकसभा में राहुल गांधी की भाषा ठीक नहीं थी। कांग्रेस के एमपी, जैसे कल उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये हम सब के लिए सीख है। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी के करीब 90 मिनट के भाषण ने खूब सुर्खियां बटोरी है और कांग्रेस की तरफदारी करने वाले लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के नए अवतार की बात कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का हिंदू और हिंसा पर दिया गया बयान बीजेपी के लिए बैठे बिठाए मुद्दे की तरह हो गया है, जिसमें हर भाजपा नेता अपने अपने हिसाब से बयान दे रहा है और कांग्रेस को घेर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। संसद की कार्यवाही के और भी वीडियो और विश्लेषण के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।